गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 गणित प्रखर गणित की कार्य पत्रक 56 को हल करेंगे। आप इसको देखते रहें कि बोर्ड पैटर्न इन्हीं वर्क बुकों के आधार से आएगा। इसी टाइप से दक्षता भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना, योगफल इत्यादि है। 5/6 में से 3/4 को घटाना है। आप ये देख लें, ये इसमें दे रखा है। इनको चाहे तो आप इन दोनों का समान हर हो, तब तो जो बड़ी संख्या है जो बड़ी होगी, छोटी संख्या है जो छोटी है। लेकिन इसमें असमान हर है, तो इनका आप ऐसा है 3/4 का गुणा कर लिया। जैसे अपनी इसको हल करते हैं, दूसरे को जो आपको आएगा समझ में। 5/7 है, इसको हमने किसे 3 से गुणा कर लिया, नीचे वाले हर से, अर्थात 3/3 इनका। और 1/3 है, इसका गुणा कर लिया हमने किसे 7 से, इससे। अर्थात इससे का तो गुणा कर दिया इस 3 से, और इसका गुणा कर दिया इस 7 से, 7/7। इसका गुणा किया 5 या 15 और 7 या 21, 15/21। 7 1 का 7, 7 या 21, ये कर दिया। 15 अर्थात दोनों के अब हर बराबर हो गए, तो ये बड़ी है ये छोटी है, प्लस है तो दोनों को जोड़ दो। 15 7 22/21। दूसरा देखो, 4/9 प्लस 2/7, इनको जोड़ना है। तो 4/9 में किसका गुणा कर देंगे, इस 7 का, 7/7 प्लस लगा दिया। 2/7 का गुणा करेंगे तो इस 9 का दोनों, 9/9। अब इन दोनों का गुणा किया, 7 चौका 28, 2 7 63। इधर किया 9 2 18, 2 7 63, दोनों के हर बराबर हो गए। तो 28 और 18 को जोड़ा तो 46/63। इस टाइप से अब इसको देखें, 7/11 में गुणा कर लिया इसको 3 का, 3/3, और 1/3 में गुणा कर लिया 11 का, 11/11। अब इनका गुणा किया, 7 या 21, 11 दिया 33, माइनस 11 का 11, 11 दिया 33, हर दोनों के समान हो गए। तो अब देखो 21 में से 11 घटा दो तो 10/33 बचा। ये चौथा प्रश्न, 2/5 प्लस 1/6, इनको जोड़ना है। तो 2/5 गुणा में इस 6 से कर दो, 6/6 प्लस 1/6 लिखा। फिर इस 5 से दोनों का कर दो 5/5। अब इनका गुणा करोगे तो 6 2 12 और 6 5 30, प्लस लगा दिया 5 1 का 5 1 का 5, 6 5 30, 12 और 5 17 हो गए, 17/30। इधर लो, छठा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसमें 3 है, तो 3 है तो आप तीनों का ही गुना करना पड़ेगा। इसमें 1/2, अब इनका तीनों का लघुत्तम निकाल लो और बढ़िया रहेगा। लघुत्तम का मतलब हो गया ऐसी संख्या देखो जिनको 2 का 3 का 6 का सबका भाग चला जाए। शॉर्ट में कर लेते हैं, इनमें 2 का ही किया हुआ है। अब लघुत्तम ले लिया 6, ठीक है। अब इसका देखो 1/2 गुणा 6 कर लो, प्लस 1/3 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 6। तो इससे ये कट गए, 3 रह गए, 3 का 3 3, 2 रह गए, 6 का 6, 3 और 2 5 और 1 6,
6/6 रह जाएगा आपका, अर्थात काट दिया तो इसका उत्तर 1 आ गया। ऐसे अगला 4/3 माइनस 1/2। तो 4/3 में तो 2 का गुणा कर दो, 2/2 माइनस 1/2 में करेंगे 3 का गुणा, 3 4 2 8, 3 2 6 माइनस लगा दिया, 3 1 3, 3 2 6, हर दोनों के समान हो गए, 8 में से 3 गए तो 5/6। इस टाइप से हल कीजिए। 2/5 में से 1/3 को जोड़िए। 2/5 लिखा, 3 का गुणा कर दिए, 3/3 प्लस जोड़ना है 1/3 तो 5 गुणा 5, 3 2 6, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, हर एक जैसा हो गया, जोड़ दो, 4 5 11/15। इसी टाइप से अगला है 2/3 में से 3/7 को जोड़िए तो प्लस हो गए। देखो पहले तो इसको लगा 2/3, 7 का 7/7 से गुणा कर दिया, प्लस जोड़िए लिखा हुआ है तो प्लस लगा दिया, 3/7 गुणा 3 से करो, 3 7 2 14, 7 3 21, ये प्लस 3 3 9, 7 3 21, 14 9 23, 21 का 21। इसी टाइप से अगले से 3/4 में से 1/3 घटाना है। 3/4, 3 का गुणा किया, 3/3 माइनस 1/3, इसका 4 से गुणा कर दिया, 4/4, 3 3 9, 4 3 12 माइनस 4 1 4, 4 3 12, 9 में से 4 गए तो 5, 5/12। इस टाइप से प्रश्न 3, शंकर स्कूल के मैदान में 2 से 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें से कौन सा कम समय लेता है और कितना? तो ये 11/5 2 10 और 1 11/5 और ये 7/4, 4 का इन दोनों से गुणा कर दो, 11/5 गुना 4/4 माइनस 7/4 में 5 का कर दो, 7/4 गुना 5/5, इनको गुणा किया, 11 चौका 44, 5 चौका 20, 7 पंजा 35, 5 चौका 20, 44 में 35 गए तो 9/20, अर्थात ये उत्तर हो गया। कार्यपत्रक 57, दक्षता, दशमलव संख्याओं को जोड़ घटा गुणा करने भाग करने की समझ बना पाना। जोड़, इनको जोड़ लिया, ये जोड़ करने हैं, अतः 6 2 9, 8 का 8, 2 2 4 9, इसको जोड़ कर लिए सारे, ये घटा में 2 में 6 गए तो 1, 5 में 3 गए 2, 7 में 0 गए 7, 7 में 5 गए तो 5। इस टाइप से ये घटा में इनको आप करें, आप इसमें देख लें और मिलान करें। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। देखो 3 2 6, 6 लिख दिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 है, तो 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। इनको किया 8 8 64 लिख दिया, दशमलव के बाद 1 और 1 2, 2 के बाद लगा दो 1 2, यहाँ दशमलव लगा दिया। इसको देखो 2.2 का गुणा 1.5 से करो, गुणा किया तो ये 333 आ गया, 333 आ गया। तो देखो दशमलव के बाद 1 और दशमलव के बाद ये 2, 1 2, अच्छा 3.3 इसका हो जाएगा। आप 3.3 भी लिख सकते हो। इसको करो, 45 का गुणा 30 से किया तो 1350 आया। अब दशमलव कितने के बाद लगाएंगे? दशमलव 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर देखो 60 का गुणा 20 से किया तो 1200 आ गया। दशमलव 1 2 3 4, 4 के बाद लगा दो, यहाँ इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया। प्रश्न 4 नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग दीजिए।
8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ गया। 0.35 में 0.5 का भाग देंगे तो ये गुना आ गया। इन दोनों का गुणा करने पर ये आना चाहिए। 0.32 में भाग देंगे 0.4 का तो ये आ गया। 512 में भाग देंगे 0.08 का तो 6400 आ गया। 480 में भाग 12 का देंगे तो 4000। इस हिसाब से ये करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों में ये गुणा करके देख लो, गुणा करके, और ये इस टाइप से गुणा करके इसको हल करो। कार्यपत्रक 58 दक्षता दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग संबंधी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना लीटर बचा। 15.5 माइनस 10.8 में से 4.7 लीटर बचा। इसी टाइप से अगला है प्रश्न 2। रवि ने 3.5 किलो प्याज, 2.5 किलो टमाटर और 2.8 किग्रा लौकी खरीदता है। बताइए रवि कुल कितने किग्रा सब्जी खरीदता है। तो 3.5, पहले इनको जोड़ लो चाहे। 8 और 5 13, ये 5 18 का 8 हासिल 1, 3 4 5 6 7 8 8 10 में लगा तो 8.8 kg। तीसरा, चीनी की एक बोरी का भाव 48.5 किग्रा है। बताइए भार 48.5 किग्रा है। बताइए 5 बोरियों का भार कितना होगा। गुणा कर लो। 48.5 का गुणा 5 से करेंगे तो 2425 आ गया। दशमलव एक के बाद लगाओ तो एक के बाद लगा दिए। 242 किलो और 500 ग्राम हो गए। प्रश्न 4, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे हो तो बताओ 12 मीटर का कितना होगा। 43.50 का गुणा 12 से किया तो 522 रुपये आ गए। 5, तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है, तो बताइए 129.5 लीटर तेल कितने पीपों में आवश्यकता होगी। तो 129.5 में भाग 18.5 का दोगे तो 7 पीपों की आवश्यकता होगी। 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 6 का इसमें भाग दे दिया तो 61.3 किलोग्राम आ गया। पिरामिड को पूरा कीजिए। हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई योग कीजिए। इसमें देखो 0.1 का गुणा 0.2 से करेंगे तो पॉइंट ये आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो 0.06 आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो 0.12 आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो 0.002 आ गया। इन दोनों का गुणा किया तो 0.0072 आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद लगेगी। 72 का 12 से करेंगे तो ये आ गया, लेकिन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद में ये दशमलव लगानी है। इसी टाइप से इनको करो। इन दोनों का ये करना है जोड़। ये जोड़ यहाँ ये आ गया। इन दोनों का जोड़ ये आ गया। गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, देखते हैं। 3 2 6 682 गुणा है। गुणा करने पर ये आया। इसका गुणा करने पर ये आ गया। इसका गुणा करने पर ये आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे ये आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आ गया। इस टाइप से ये पिरामिड है, इनको मिलाएं और हल करें। आकलन 10 है। भिन्न 2/5 व 1/3 का योगफल कीजिए। ये 11/5 आ गया। दशमलव भिन्न 8, 0.8 का गुणा 0.6 से करेंगे तो 0.48 आ गया। प्रश्न 3, रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, जिसमें से रास्ते में उसने 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। बताइए अब ट्रैक्टर में कितना बचेगा। 60 में से ये घटाएंगे तो 4.5 लीटर। इधर देखें, एक लोहे की पट्टी का भार
8.500 ग्राम है, तो ऐसी 50 पट्टियों का भार इनका गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 425 किलोग्राम। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्नों में बदलो। दशमलव एक के बाद दो संख्याएं तो ये 100 लग गया। एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 लगा दो। दशमलव के बाद दो संख्याएं तो 76/100। दशमलव दो हैं तो 40/100। इसी टाइप से अगला देखो, चाहे नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखो, अर्थात घटते क्रम में पहले बड़ी 4.13, 1.43, 0.41 और 0.2 और 0.009, इस टाइप से नीचे दे दशमलव भिन्नों का मान ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ लो, इनको घटा लो, ये देख रखिए ना, अपना मिलान करो। अभिषेक के पास 7 पॉइंट इतने रुपए हैं और 5.30 की टॉफी खरीदता है, तो कितने बचे? 7.45 में से घटाएंगे 5.30 तो 2.15 बचेगा। इन दोनों को हल करो, समान है हर, इनको जोड़ दो, 9 और 3 12/11 हो गया। इनका भी हर समान है, असमान है, तो इनका आप देखो वैसे करो, 5 का गुना इन दोनों से कर दो, इन दोनों से कर दो, 9 का गुना इन दोनों से कर दो, ये हो गए 5 चौका 20, 9 पंजा 45, ये 9 पंजा 9 तिया 27, 45, दोनों का हर एक जैसे हो गया, तो इनको जोड़ा 47/50। इसी टाइप से देखो इनके हर समान है, तो 13 और 5 18/17। इन दोनों के हर समान है, तो 5 का गुना है 7/13 से किया, 7 पंजा 35 और 13 पंजा 65, 1/5 का 13 से किया, 13 का 13 और 13 पंजा 65, दोनों के हर समान हो गए, तो ये हो गया 48/65। ये अपने कार्यपत्र 29-59 है। दक्षता, कौन की समझ विकसित कर पाना। घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले प्रकार कौन? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, सरल कोण लिखिए। ये देखो, ये टोटल 12 होते हैं, 12 में हम और पूरे वृत्त का कितना अंश का कोण होता है? 360 का। 12 का 360 में भाग देते तो प्रत्येक इसके बीच की दूरी 30 अंश का कोण बनाती है। तो हम देख लें, 1 2 और 3, इसका मतलब 90 का कोण बना लिए, तो ये समकोण हो गया। इसमें एक ही है तो न्यून कोण हो गया। इसमें कितने? 1 2 3 4, 90 से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 180 हो गया तो सरल कोण हो गया। 1 2 2 हैं तो न्यून कोण। 1 2 3 4, 90 से ज़्यादा हो गया, अधिक कोण। ये सरल कोण, ये 1 2 3 4 5 अधिक कोण, ये समकोण। दक्षता, कोणों को पहचाने और मापने की समझ बना पाना। दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी इन कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से बनाइए। जैसे ये बना दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोण है। इनको घड़ी में दर्शाइए और बताइए। यदि घड़ी बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए, बड़ी सुई 12 पर है, 1/4 कूदने पर वो कहाँ जाएगी? 1/4 का मतलब यहाँ जाएगी, अर्थात 3 पर। आधा घूमने पर सुई कहाँ होगी? 6। 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 10%। ये हो गया 90 डिग्री का। 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे? तो 1/4 पे 90, ये दूसरी इस पे 2 और ये 3। मिलान कीजिए, ये कैसा है? सरल कोण हो गया, सरल कोण ये हो गया। ये कैसा है? समकोण है, समकोण 90 का हो गया। ये न्यून कोण है, ये है समकोण से छोटा है तो एक
समकोण से छोटा है तो ये हो गया, और ये है समकोण से बड़ा है तो ये 165 हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।